गुड मॉर्निंग। सिद्धि हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हमने 16 तारीख तक के व्यवहार किए थे, आई करके चुकाए। आज हम देखेंगे 20 तारीख वाला व्यवहार। 1000 रुपये निजी उपयोग के लिए धंधा में से ले गए। मैं आपको बार बार कहती हूँ, जब लाए तो पूंजी और ले जाए तो आहरण, और पूंजी जमा होती है और आहरण हमेशा उधार। अगर आपको डायरेक्ट एंट्री करनी है तो डायरेक्ट आपको आंसर मिल गया। मैं नियम से आपको बताऊंगी बाद में, पहले हम देख लेंगे। जब भी ले जाए तो उसे कहते हैं आहरण, और आहरण हमेशा उधार होता है। तो एक एंट्री तो आपको मिल गई आहरण की, तो आहरण हमेशा उधार होता है। अब दूसरी एंट्री ढूंढनी है। क्या ले गए? तो धंधा में से क्या ले गए? तो कुछ नहीं बोला, रुपए ले गए, तो रोकड़ जारी, जाए तो जमा, सिर्फ दूसरी एंट्री मिल गई। ले गए तो आहरण हमेशा उधार, तो आहरण उधार है। क्या ले गए? बीमा प्रीमियम, तो वो जा रहा है, जाए तो जमा। ले गए तो आहरण खाता उधार, क्या जा रहा है? निजी उपयोग के लिए माल जा रहा है, तो माल खाता जमा। चुकाए, चुकाए मतलब ये भी ले गए, निजी पर्सनल के लिए ले गए तो जा रहा है, बराबर। तो याद रखिए कि निजी के लिए कुछ भी ले जाए, निजी के लिए ले जाए तो क्या होगा? आहरण। हाँ, वेतन चुकाए तो निजी नहीं हुआ, व्यवसाय का वेतन होता है। मजदूरी चुकाई, स्टेशनरी चुकाई, डॉक्टर खर्च चुकाई, ये सब व्यवसाय का खर्च है। व्यवसाय का खर्च अगर कुछ भी चुकाया जाता है तो उसे ले गए करके आहरण नहीं लिखना है, लेकिन निजी शब्द है और ले गए तो क्या लिखना है? आहरण, बराबर। अब नियम से देखें तो ले जाए, ले गए, बराबर। तो मालिक कौन है? लेने वाला। लेने वाला खाता उधार, तो मालिक अपने चौपड़े में ये नहीं लिखेगा कि मैंने ले लिया। तो मालिक अपने चौपड़े में वो क्या ले रहा है? उपाड़ ले रहा है, आहरण ले रहा है। तो अपने चौपड़े में वो क्या लिखेगा? आहरण, और आहरण खाता उधार। तो हम यहाँ पर नोट करेंगे 20 तारीख, क्या लिखेंगे? आहरण, क्योंकि मालिक कौन है? लेने वाला। आहरण खाता उधार। कितने रुपए? तो सवाल में देखेंगे कितने रुपए? 1000 रुपये। तो उधार है तो उधार की कॉलम में कितने रुपए लिखेंगे? 1000। और क्या लिखेंगे यहाँ पर? तो क्या लेके जा रहा है वो? पैसे, रोकड़। तो यहाँ पर जाए तो जमा, रोकड़ संपत्ति है ना, रोकड़ जाए तो जमा, संपत्ति का नियम लगेगा। 1000 रुपये जमा, जमा है उसके पैसे जमा। विवरण में क्या लिखेंगे? तो मालिक 1000 रुपये ना, मालिक 1000 रुपये रोकड़ ले गया। मालिक के बदले हम लिख सकते हैं या अपना नाम लिख सके या निजी लिख सकते। फिर यहाँ पर लाइन खींच लेनी। यह व्यवहार हो गया पूरा, बराबर। अब आगे 200 जीवन बीमा प्रीमियम धंधा में से ले गया। तो 200 रुपये जीवन, तो ये भी निजी हुआ, क्योंकि जीवन है वो किसका होगा? व्यक्ति का, पर्सनल होगा, निजी। तो जीवन है वो व्यक्ति का खुद का जीवन होगा, वो निजी व्यवहार हो गया, क्योंकि व्यवसाय का जीवन ऐसे कभी नहीं होगा। तो जीवन बीमा प्रीमियम, हाँ सिर्फ बीमा प्रीमियम तो व्यवसाय का होगा, जीवन बीमा प्रीमियम तो ये पर्सनल व्यक्ति का हुआ, इसलिए ये निजी हो गया। निजी ले गए तो क्या बन गया? आहरण, ले जा रहा है, बराबर। तो मालिक कौन है? लेने वाला। लेने वाला खाता उधार। तो यहाँ पर हम लिखेंगे तारीख कौन सी है सवाल के अंदर? 22। तो हम लिखेंगे अभी 22 तारीख, क्या लिखेंगे? आहरण खाता उधार, आहरण खाता उधार। और वो मालिक क्या लेके गया? जीवन बीमा के लिए रोकड़ पैसे ही ले गया। देखो, जीवन बीमा भरने के लिए 200 रुपये ले गया, तो क्या लिखेंगे? रोकड़ खाते का, ऊपर का लिखना भूल गए, यहाँ पर ऊपर का लिखना रह गया है, खाते का। 200 रुपये उधार है, उसके पैसे उधार, जमा है उसके पैसे जमा। विवरण क्या लिखेंगे? जीवन बीमा प्रीमियम धंधा में से भरा, फिर लाइन खींच देंगे। फिर आगे 25 तारीख का व्यवहार। 400 का माल निजी उपयोग के लिए धंधा में से ले गए। क्या शब्द आया? निजी और धंधा में से ले गए, क्या हो गया? आहरण।
तो आहरण हमेशा क्या होगा, उधार। तारीख लिखेंगे 25, आहरण खाता उधार कितने रुपए, 400 रुपये। अब क्या ले गए, रोकड़ ले गए, नहीं, अभी क्या ले गए, माल ले गए। जिस रूप में जाता है वो रूप लिखना है। यहाँ पर रोकड़ जा रही थी, रोकड़ लिखा, क्या जा रहा है, माल ले गए तो माल जा रहा है, जाए तो जमा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माल जा रहा है। तो कौन सा माल जा रहा है, जो आप खरीद के लाए थे वो। यहाँ पर खरीद खाते का, इसके बदले दूसरा शब्द यूज़ कर सकते हो, आहरण से गया माल, ऐसा भी लिख सकते हो। दोनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। गया माल खाते का, ठीक है। विवरण लिखोगे, निजी उपयोग के लिए माल ले गए। फिर ये हो गया पूरा। रुपए यहाँ पर 400 रुपए है। तारीख आगे, पुत्र की कॉलेज की ट्यूशन फीस 500 धंधा में से चुकाई। पुत्र, वो हम पुत्र की फीस भरना वो हमारा पर्सनल खर्च है, व्यवसाय का खर्च नहीं है। तो वो भी निजी चुकाई, मतलब हम निजी खर्च करने के लिए व्यवसाय में से पैसे ले गए। ये क्या हो गया, आहरण। और हम जानते हैं तारीख 31 है, आहरण हमेशा उधार। तो आहरण खाता उधार बराबर। अब निजी के लिए फीस के लिए पैसे ले गए तो रोकड़ जारी, जाए तो जमा। रोकड़ खाते का कितने रुपए आएंगे, तो यहाँ पर रुपए लिखने हैं 500। विवरण, तो पुत्र की फीस धंधा में से चुकाई, बराबर। अब ये सभी रोज नामचा यहाँ पर पूरी हो गई। अब हमें क्या करना है, रोज नामचा का टोटल। तो जितनी भी रोज नामचा लिखी हुई है उन सब का टोटल हो रहा है 1,10,600। तो मैं यहाँ पर टोटल कर रही हूँ, 1,10,600। जितना उधार का टोटल होता है उतना ही जमा का होना चाहिए। नहीं हुआ तो आपसे क्या हुई है, गलती। टोटल के बाद उसके नीचे 2 लाइन खींचनी है, एक और ये दूसरी। इस तरह से अकाउंट का नियम है कि जब भी टोटल लिखते हो उसके नीचे 2 लाइन होनी चाहिए। यहाँ पर आपकी यह रोज नामचा पूरी हुई। उदाहरण 3 पूरा हुआ। आज ही हम साथ में दूसरा एक उदाहरण ले लेंगे। हम आज देखेंगे साथ में उदाहरण 7। तो उदाहरण 7 हम यहाँ पर नमूना बनाएंगे। तारीख, विवरण, खाता बही पुष्ट, रकम। यहाँ पर लिखेंगे तारीख, यहाँ पर विवरण, ये खाता बही पृष्ठ, ये उधार रकम का खाना और ये जमा रकम का खाना। किसकी है, तो प्रणामी की बही में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे श्री प्रणामी की बही में रोज नामचा। इस तरह से टाइटल देना है और फिर आपको इस तरह से रोज नामचा लिखनी है। तो हम रोज नामचा लिखेंगे। पवन जनवरी, तो यहाँ पर 2015 जनवरी पहली तारीख। पवन के पास से 15,000 की लोन 14% ब्याज पर धंधा में ली है। आपने पैसा लिया है तो आप बताओ क्या होगा। लिया है तो रोकड़ आएगी। लोन हम लेते तो हमारे हाथ में रोकड़ आती है, आए तो उधार। तो हम लिखेंगे रोकड़ खाता उधार। कितने रुपए की लोन ली है आपने, रोकड़ कितने रुपए लिए हैं, 15। जब भी आप जानते हो घर पर या मकान पर, फर्नीचर पर हम लोन लेते तो रोकड़ हमारे हाथ में आती है। ये रोकड़ कहाँ से आई, तो ये रोकड़ देखो कहाँ से आई, लोन के रूप में आई। लोन कितनी है, 14% की। तो यहाँ पर ये 14% लोन कहाँ से ली है, ये पवन से 14%। तो पवन देने वाला हुआ ना, क्योंकि उसने हमें पैसा दिया। पवन की लोन का
खाते का 15,000। पवन कौन है? देने वाला खाता जमा। विवरण में क्या लिखेंगे? पवन से 14% ब्याज पर लोन ली। ये हो गया, बराबर है। देखो, लोन लेते तो रोकड़ आती है, कहाँ से आई? पवन से आई, तो पवन का नाम। बैंक से आई तो बैंक का नाम। बैंक कौन है? देने वाली। पवन कौन है? देने वाला, बराबर। पुष्कर को 18% ब्याज से 18,000 की लोन हमने दी। हम लोन दे रहे हैं, तो हमारे पास से लोन के रूप में, लोन का मतलब क्या? पैसा दे रहे हैं ब्याज पर, तो लोन मतलब पैसा जा रहा है, जाए तो जमा, तो रोकड़ जा रही है। पर कहाँ जा रही है? आपने किसको पैसा दिया? पुष्कर को। पुष्कर कौन है? लेने वाला। लेने वाला खाते का नियम क्या है? उधार। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मार्च की 1 तारीख। देखो, लोन लेते हैं तो रोकड़ आती है, और देते तो रोकड़ जाती है। पुष्कर का तो कितने रुपए की लोन दी है पुष्कर को? 18। तो 18% की पुष्कर की लोन खाते उधार, या लोन खाता उधार। पैसे कितने हैं? तो पैसे हैं 18,000। तो उधार के खाने में 18,000, बराबर। अब पुष्कर को लोन दी, वो ले रहा है, हम क्या है? देने वाले। क्या जा रही है हमारे पास से? रोकड़, क्योंकि हम लोन दे रहे हैं। रोकड़ खाते का लोन के रूप में पैसा जा रहा है। कितने पैसा जा रहा है? 18,000। विवरण में लिखेंगे पुष्कर को 18% पर लोन दी। व्यवहार हो गया पूरा। अब आगे क्या लिखा हुआ है? पवन को 6 मास का लोन पर ब्याज चुकाया मतलब रोकड़ जा रही है, जाए तो जमा। अब ब्याज गिनो, पवन कौन है इसमें से? ये वाला। पवन की लोन के पैसे कितने थे? 15,000। ब्याज कितना था? 10% की दर से। तो हम गणना करेंगे यहाँ पर 15,000 रुपये, 14% ब्याज, तो नीचे आते 100, और 6 महीने होंगे तो भाग में 12, बराबर। ये हुआ 2, 7, 2 0 गए, बचा कितना? 150 गुणा 7, 7 म्हणजे 35, 7 एकम 7 और 10, कितना ब्याज हुआ? 1,050, 6 महीने का। तो ब्याज चुकाया, तो ब्याज क्या है? चुकाया तो खर्च है। तारीख यहाँ पर लिखेंगे जून 30। खर्च है तो लिखेंगे ब्याज खाता उधार। पर कौन सी? तो आप लिख सकते हो लोन की ब्याज खाता उधार। अब ब्याज रोकड़ चुका रहे हो तो रोकड़ खाते का, ये ब्याज के पैसे है, उधार में उधार के पैसे, जमा में जमा। क्या लिखेंगे? विवरण। पवन की लोन का 6 मास का ब्याज चुकाया। अब थोड़ा जल्दी जाएंगे। पुष्कर के पास से लोन पर 6 महीने का ब्याज मिला, तो पुष्कर की लोन 18,000 की 18% की दर से, तो गणना होगी 1620। ऐसे 18,000 गुणा 18% और 6/12, इसकी गणना करोगे तो ब्याज होगा 1620। तो ब्याज मिला है तो रोकड़ आ रही है, आए तो उधार, रोकड़ खाता उधार, ओके। और समय है अगस्त 31। अब रोकड़ कहाँ से आई? ब्याज से। कौन से ब्याज? तो पुष्कर की लोन का ब्याज। तो लिखेंगे लोन का ब्याज आई है, इसलिए जमा। रुपए होंगे 1620। विवरण में लिखेंगे लोन का ब्याज मिला। मैं थोड़ा स्पीड इसलिए करूँ क्योंकि वीडियो बढ़ गया है, फिर डाउनलोड नहीं होगा और आप तक पहुँचेगा भी जल्दी से नहीं, और आपको भी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। विवरण तो पुष्कर की लोन का ब्याज मिला। अब हमें इन सब का क्या करना है? 15,000, 18,000, 1,020, 1620 का टोटल करना है। टोटल हो रहा है 35,670। यहाँ पर 2 लाइन खींचनी है, जितना टोटल उधार का हो रहा है उतना ही टोटल जमा का होगा। इस तरह से ये उदाहरण 7 है। इसके जैसा सवाल उदाहरण 7 के ब्याज वाला सवाल स्वाध्याय में है, और उदाहरण 3 के जैसा भी सवाल स्वाध्याय में है, जो आपको होमवर्क करना है।